आप सभी को जय भीम और जय जोहार। मेरा नाम है प्रभाष कुमार। वेलकम टू एग्जाइडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। कोर्स चल रहा है हमारा कैलकुलस। लेक्चर नंबर है ये 24। लेक्चर नंबर 23 में हम लोगों ने देखा था मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल। उसी का ये कंटिन्यूएशन है। उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। उसका कंटिन्यूएशन है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, conditions for maximum or minimum values. Conditions for maximum or minimum values. Conditions for maximum or minimum values. f of x, अब देखिए यहाँ पे इसको हम दो कैटेगरीज में ब्रेक करेंगे। एक बोलेंगे नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, ओके। सो इसका नेसेसरी कंडीशन ये है, f of x should have maximum or minimum value, maximum or minimum value at x equals to a when f dash x f dash a is equal to 0। तो आपको उसका डेरिवेटिव लेना है, और वहां पे a पुट कर देना है। क्लियर दिख रहा है? तो आई थिंक लाइट नहीं है। ओके देखिए, एक तो रहा नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में f ऑफ x शुड हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू a व्हेन f डैश a इज इक्वल टू 0। एक और कंडीशन आता है जिसको बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन। उसको लिखिए नंबर बी, सफिशिएंट कंडीशन। इसका भी लिखो। There is a maximum of f of x at x equals to a if, सबसे पहला जो कंडीशन है नेसेसरी वो तो डालना ही पड़ेगा, f of a is equal to 0 and f डबल डैश a is negative। कहाँ लिखूं? f डबल डैश a is negative। इसी में लिखिए there is a minimum of f of x at x equals to a if f dash a is equal to 0 and f double dash a
is positive. जनरली हम लोग सिर्फ यही दो स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं, लेकिन इसके बाद वाला जो नोट है वो इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो उसको लिखो, यहां तक लिख लिए हो, फिर नेक्स्ट लिखिए नोट करके। राइट अ नोट। If f double dash a is also equal to 0, if f double dash a is also equal to 0, then we can show that for a maximum or minimum of f of x, for a maximum or minimum of f of x at x equals to a, at x equals to a, we must have f triple dash a is equal to 0. Okay, then if f fourth of a is negative, there will be a maximum at x equals to a, and if f fourth derivative of a is positive, then there will be a minimum at x equals to a. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन हम लोग जनरली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मैक्सिमम तक बन जाता है, लेकिन सपोज अगर एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपका थर्ड डेरिवेटिव कर रहे हो, फोर्थ डेरिवेटिव कर रहे हो, फिफ्थ डेरिवेटिव कर रहे हो, वहाँ जीरो ही नहीं आ रहा है, तब क्या करोगे? तब उस केस में आपको जनरलाइज्ड रूल याद रखना पड़ेगा। जैसे हमने तो देख लिया कि f डैश x मतलब ये सफिशिएंट कंडीशन है, उसका एक बार डेरिवेटिव करो, a पुट करो इक्वल टू 0 कर दो। तो अगर वैसा कर रहे हो तो वहाँ पे एक्सट्रीमा आएगा, या तो मैक्सिमम आएगा या तो मिनिमम आएगा। मतलब ये करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ तो मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, लेकिन पता करने के लिए कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, एक बार और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, दैट इज डबल डेरिवेटिव। अगर आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तब x इक्वल्स टू a पे मैक्सिमम होगा, और अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तब x इक्वल्स टू a पे मिनिमम होगा। सपोज आपने डबल डेरिवेटिव ये निकाला चेक करने के लिए कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव है, अब मान लो आपको जीरो आ गया है, गड़बड़ हो गया। तो अगर जीरो आ गया है तब फिर क्या करोगे? एक बार और डेरिवेटिव ले लो, मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लो। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका जीरो होना चाहिए। तो अगर आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है तो इसका मतलब x इक्वल्स टू a पे मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब मैक्सिमम होने के लिए फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए और फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। आया समझ में? अब इसी चीज को जनरलाइज कर देते हैं। ये रहा नोट नंबर 1 लिखिए, नोट नंबर 2 लिखिए, जनरल स्टेटमेंट। जनरली पीपल ट्राई टू अवॉइड दिस, लेकिन आपको अवॉइड नहीं करना है, खेला हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? तो लिखो, इफ
first order derivative, that is f dash a is equal to f double dash a is equal to f triple dash a is equal to dot 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 f n minus 1 derivative a is equal to 0 and nth order derivative is not equal to 0. Then n must be an even integer. N must be an even integer for maximum or minimum. For maximum or minimum. For maximum or minimum. For maximum, f nth order a should be negative. For minimum, f nth order a should be पॉजिटिव. ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जनरली पीपल ट्राई टू अवॉइड इट, तो आपको अवॉइड नहीं करना है. सो ये रहा नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस. ठीक है, ओके. नेक्स्ट टॉपिक है स्टेशनरी वैल्यूज. एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं स्टेशनरी वैल्यूज. हेडिंग लिखिए, स्टेशनरी वैल्यूज. स्टेशनरी वैल्यूज, इसका डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन एक्चुअली बुक का ही डेफिनेशन लिखाऊंगा क्योंकि दैट इज स्टैंडर्ड. अब देखिए, जनरल स्टडीज और ह्यूमैनिटीज का तो कोई सब्जेक्ट है नहीं कि जो वी कैन फ्रेम आवर ओन डेफिनेशंस. मैथ्स में इट्स ऑलवेज प्रेफर्ड कि मैथमेटिशियंस का जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है वही हम लोग स्टिक करें. मैथमेटिक्स के लैंग्वेज के साथ आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है. दैट इज़ वाई ये चीज़. अब इसके जगह मान लीजिए कोई जनरल स्टडी सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता तो देयर वी कैन फ्रेम आवर ओन डेफिनेशंस. बट फॉर मैथमेटिक्स डोंट टेक रिस्क. ऑलवेज प्रेफर स्टैंडर्ड mathematics language only. A function f of x is said to be stationary. Is said to be stationary. A function f of x is said to be stationary at x equals to a if f dash a is equal to 0. Thus for a function f of x, to be maximum or minimum, at x equals to a, it must be stationary at x equals to a. It must be stationary at x equals to a. It must be stationary at x equals to a. जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो जा रहा है उस पॉइंट को स्टेशनरी वैल्यू बोलते हैं.
और उस फंक्शन को स्टेशनरी कब बोलेंगे, उस पॉइंट पे फंक्शन आपका स्टेशनरी हो जाएगा. सो अ फंक्शन f of x is said to be stationary at x equals to a if f dash a is equal to 0. Thus for f of x to be maximum or minimum at x equals to a, it must be stationary at x equals to a. It must be stationary at x equals to a. So these are the stationary values. ठीक है. इसके बाद आता है मेन चीज पे, दैट इज वर्किंग रूल, कि कैसे हम लोग निकालेंगे किसी फंक्शन f of x का मैक्सिमा और मिनिमा. तो लिखिए वर्किंग रूल, हेडिंग वर्किंग रूल working rule for maxima and minima of maxima and minima of the function f of x. एकदम आसान लैंग्वेज में लिखो हर स्टेप्स को, वही आपको फॉलो करना है एंड स्टिक टू इट रिलीजियसली. अलग अलग किताब से पढ़ेंगे अलग अलग चीज़ों से तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है. मैं लिखा देता हूँ, ये चीज़ फॉलो करना है. पहले लिखिए फाइंड f डैश x, पहला स्टेप है फाइंड f डैश x एंड इक्वेट टू 0 एंड इक्वेट टू 0. Second step, solve the resulting equation for x. Solve the resulting equation, solve the resulting equation for x. मान लो इसको सॉल्व करने पे कुछ रूट्स आए, let its roots be a1 a2 dot 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 dot. Then f of x is stationary at x equals to a1 a2 डॉट 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 डॉट, क्योंकि उस पर आपका फंक्शन क्या हो रहा है, डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो इसलिए इसको स्टेशनरी बोलेंगे फंक्शन को इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे. thus x equals to a1 a2 dot 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 are the only points at which f of x can be maximum or minimum. f of x can be maximum or minimum. Maximum or minimum. देखो कॉमन सेंस से ही बता सकते हैं कि अगर x1 x इक्वल्स टू a1 a2 a3 डॉट 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 पे डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है, तो वो सारे पॉइंट्स आपके स्टेशनरी वैल्यूज़ हैं और स्टेशनरी वैल्यूज़ पे ही आपका फंक्शन मैक्सिमम या तो मिनिमम होता है. ठीक है, इतना तो हमें पता चला कहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा, मतलब एक्सट्रीमा कहाँ पे मिलेगा. लेकिन मैक्सिमा ही होगा कि मिनिमा ही होगा वो हम लोग चेक करेंगे. सो नंबर 3 लिखिए, फाइंड f डबल डैश x. क्या निकालना है, फाइंड f डबल डैश x निकालना है एंड सब्सटीट्यूट इट इन टर्म्स ऑफ substitute in it by terms x equals to a1 a2 dot dot dot. Whenever
f double dash x is negative, we have a maximum at x equals to a, and whenever f double dash x is positive, we have a minimum at x equals to a. सपोज इस पे भी आपका काम नहीं चला है, तब क्या करोगे? नेक्स्ट लिखिए नंबर 4, इफ f double dash a1, सपोज ये अगर 0 आ जा रहा है, देन फाइंड f ट्रिपल डैश, a1, ये नहीं, फाइंड ट्रिपल डैश x, and put x equals to a1 in it. If f triple dash a1 is not equal to 0, there is neither a maximum nor a minimum. There is neither a maximum or a minimum at x equals to a, at x equals to a1. ओके, तो ये अगर ये निकाल रहे हो ट्रिपल डैश, उसमें पुट कर रहे हो तो दो बातें होंगी, या तो 0 आएगा या तो नॉन जीरो आएगा. अगर नॉन जीरो आ गया तो हम बोलेंगे कि नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू a1. और यदि अगर f ट्रिपल डैश a1 इक्वल टू 0, फाइंड, तब इसका एक और डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फोर्थ डेरिवेटिव x and put x equals to a1. यहाँ पे भी दो बातें हो सकती है. यदि अगर f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ a1 निगेटिव आया तो बोलेंगे वी हैव मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू a1. और यदि अगर पॉजिटिव आया सो वी हैव मिनिमम एट x इक्वल्स टू a1. ठीक है, लेकिन अगर मान लो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में भी आपका 0 आ जा रहा है, तब सो इफ फोर्थ a1, let's say it is 0, we must find fifth order derivative. And so on.
फिर क्या करना है, रिपीट द अबव प्रोसेस फॉर ईच रूट ऑफ द इक्वेशन, रिपीट द अबव प्रोसेस for each root of the equation, each root of the equation f dash x equals to 0. ये आपके सब के लिए निकालना है। देखो ये दो जो चीज़ मैंने आपको लिखा है, सॉरी एक चीज़ जो मैंने लिखाया है, वर्किंग रूल फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एफ एफ एक्स, ये यही आप प्लीज़ रिलीजियसली फॉलो करिएगा। 4 स्टेप का प्रोसेस है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे दुनिया भर के जितने भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज कोई आप कृष्णा सीरीज़ के बुक फॉलो कर रहे हो या कुछ और XYZ की बुक फॉलो कर रहे हो, तो उसका लैंग्वेज कुछ और होता है, उसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न लगता है। तो ठीक है, तो आप वो सब चीज़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आप फिलहाल एग्जाडमी के लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, तो जो बता रहे हैं उतना ही फॉलो करिए, कोई किताब देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, इससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये मैंने वर्किंग रूल लिखाया फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर एफ ऑफ एक्स जनरली। अब लिखिए वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा किसी एक पर्टिकुलर रेंज ए बी में, ये जनरल है। फिर नेक्स्ट लिखिए वर्किंग रूल, इसके बाद क्वेश्चन से ही क्वेश्चन है, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, मतलब सिंगल वेरिएबल वाला। सो वर्किंग रूल for finding absolute maximum, for finding absolute 9 बजे से लेक्चर ले रहा हूँ, 9 से 10, 10 से 12, 12 से 1 हो गया, कंटिन्यूसली ऐसे लिखते लिखते पूरा गर्दन अकड़ जाता है। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग एब्सोल्यूट maximum and minimum in the range AB, in the range closed interval A, B। इसका भी वर्किंग रूल लिख लो, फिर थ्योरी नहीं है, कॉन्सेप्ट खत्म सिंगल वेरिएबल का, सब क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल, इज डिफरेंशिएबल in closed interval AB except possibly at finitely many points, at finitely many points, then to find absolute maximum and minimum values, adopt the following procedure, adopt the following procedure। मेरे साथ साथ लिखते चलिए, प्लीज़ डोंट थिंक कि आप बाद में इस चीज़ को लिखोगे, बाद वो कभी नहीं आएगा, आपका बाद सीरियसली कभी नहीं आएगा, यकीन मानो। इसलिए अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, आपका कंप्रिहेंसिव तैयारी होती रहेगी।
सो इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप लिखिए, नंबर 1, फर्स्ट स्टेप इज evaluate f of x, evaluate f of x at the points where, at the points where f dash x is equal to 0. Evaluate the points where f dash x is equal to 0. Second, evaluate f of x at the points where, at the points where derivative fails to exist. Derivative fails to exist. Third, find f of a and f of b. Fourth, absolute maximum is equal to max of 1 2 3, 1 2 3। समझे क्या लिखा हूं? 1 से ऑब्वियसली कुछ वैल्यूज आएंगी, 2 से कुछ वैल्यूज आएंगी, 3 से कुछ वैल्यूज आएंगी। तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 2 3। दैट्स इट, टॉपिक इज डन। अब हम लोग क्वेश्चन आते हैं और यूपीएससी क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं, चलिए राइट द क्वेश्चन। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ, फाइंड द एब्सोल्यूट maximum and minimum values, maximum and minimum values of, पहला है f of x is equal to 2x cube minus 9x square minus 9x square plus 12x minus 5 और in the interval 0,3। और दूसरा f of x equals to 12x power 4/3 minus 6x to the power 1/3, x belongs to -1 से 1। तो मैं पहला बनाऊंगा, ये आप लोग बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन मतलब आंसर डालिएगा, ठीक है। अब देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज निकालने बोला है, सो कौन सा वर्किंग रूल लगाएंगे? ये वाला। यहाँ पे पहला स्टेप क्या है?
इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, देन टू फाइंड, ये शायद मैंने ओके ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएबल तो है क्योंकि पॉलिनोमियल है, तो हमें तो दिख रहा है कि ये क्वेश्चन में यस डिफरेंशिएबल है। सो पहला स्टेप है, सो फर्स्ट स्टेप फॉर दिस इज इवैल्यूएट एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। सो सॉल्यूशन ए का है, देखिए एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5, और कौन सा इंटरवल है 0,3। ठीक है, यहाँ से एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स इज 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, डेरिवेटिव हो जाएगा और इक्वेट कर दीजिए उसको 0 से। 6 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 6 से डिवाइड कर दो, खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 2, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक्स, x माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पेयर ले लो, x इंटू एक्स माइनस 1, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 1 आ गई और 2 आ गई। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि f डैश 1 इज इक्वल टू 0 एंड f डैश 2 इज इक्वल टू 0। सो वही निकालने बोला है कि इवेल्युएट f ऑफ x at the points where f dash x equals to 0. So at x equals to 1 f dash x equals to 0, at x equals to 2 f dash x equals to 0. So हम लोग को निकालना है f of 1. So फंक्शन दिया हुआ है हमें f of x is equal to 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5। यहाँ से आपको क्या निकालना है, f of 1। सो f ऑफ 1 निकालिए, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 1 माइनस 5। 1 क्यूब मतलब 1, 1 इंटू 2 मतलब 2, 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 इंटू 9 इज 9 प्लस 12 माइनस 5। इसके बाद ऐड कर दो 12 और ओके, सो ये हो जाएगा 12 और 2 14 माइनस 14। सो हाउ मच इज दिस 0। सो f ऑफ 1 आ गया है हमारे पास में 0। अब निकालना है f ऑफ 2। सो f ऑफ 2 निकालो। अरे गायब क्यों हो जा रहे हो यार, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर, देखो फिर से गायब हो गया, अभी लिखा था ना मैंने, प्लस 12 इंटू 2, देखो फिर से गायब हुआ। ये भूत जड़ा है क्या इसमें, लगता है थक गया ये। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4, 9 चौके 36, 12 दूनी 24 माइनस 5। तो 16 और 24 ऐड कर दो, 6 4 10 का 0, हाथ मेरा 1 1 1 2 2 4 40 माइनस 36 करेंगे 4 होगा, 4 माइनस 5 माइनस 1 आ रहा है। सो f ऑफ 1 इज 0, f ऑफ 2 इज माइनस 1। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है,
इवेलुएट एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव फेल्स टू एग्जिस्ट। अब यहाँ पे तो ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जहाँ पे डेरिवेटिव फेल करेगा, डेरिवेटिव हर जगह डेरिवेटिव है, तो सेकेंड पॉइंट का तो ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड पॉइंट में आपको बोला एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालने के लिए, सो इसका मतलब एफ ऑफ 0 निकालना है, एफ ऑफ 3 निकालना है। सो एफ ऑफ 0 इज व्हाट, 0 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 9 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 0 माइनस 5, 0 0 0 खत्म, दैट इज माइनस 5। और एफ ऑफ 3 2 3 का क्यूब माइनस 9 3 का स्क्वायर प्लस 12 3 माइनस 5, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54 माइनस 3 तिया 9, 9 में 81, 3 3 3 स्क्वायर है 9, 9 9 है 81, 9 में 81, 12 तिया 36 और माइनस 5, 54 प्लस 36, 6 4 10, 5 1 6 3 9, 90 माइनस 81 9, और 9 माइनस 5 इज 4। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम? एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्स ऑफ जो जो वैल्यूज आई है, क्या क्या आई है, एफ ऑफ 1 है 0 माइनस 1 माइनस 5 4, 0 माइनस 1 माइनस 5 और 4। इसका सबसे बड़ा वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, 4। एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम इज मिनिमम ऑफ क्या आएगा, 0 माइनस 1 माइनस 5 4, सबसे छोटा वैल्यू क्या है, माइनस 5। ओके, अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो यहां पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जैसे मैंने बताया था कि ये पॉइंट इज अ मिसनोमर। पॉइंट का मतलब है कि ये बाय डिफॉल्ट ये माना जा रहा है कि x की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इनपुट पॉइंट ऑफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, या फिर x वैल्यू, x पॉइंट ऑफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम की कहाँ पे, 4 कहाँ पे आया है, 3 पे आया है। सो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 3, दैट इज x इक्वल्स टू 3। बेटर है यहाँ पे आप लिखो x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यूज है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 पे। एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम? पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम, ये बताना है, मतलब -5 कहाँ पे है देखो तो 0 पे। सो एट x इक्वल्स टू 0 पे। समझ में आया? सो आप बोल सकते हो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, कितना आसान था? अब इतना ही आसान आपका यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा है। यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है क्वेश्चन, अब कल वाले लेक्चर में लिखा था। चलो अब वो बना लेते हैं। ये आपको बना लेना है, प्लीज़ आप लोग बना लो, कमेंट सेक्शन से आंसर वेरीफाई कर लेना। 12x के पावर में 4/3 माइनस 6x के पावर में 1/3, x बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1। यूपीएससी का एक क्वेश्चन था, वो बनाएंगे, तो हम लोग साथ साथ बनाते बनाते चलेंगे, ठीक है। यहाँ से अब थोड़ा सा हमें सीरियस हो जाना पड़ेगा, और क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस यहाँ से बढ़ेंगे। इससे पूरा प्रीवियस वाले लेक्चर्स में कुछ नहीं था।
चलो मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। यस, फाइंड द मैक्सिमम 12x plus 6, हाँ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फाइंड द मैक्सिमम एंड minimum value of the function f of x equals to 2x cube minus 9x square, 2x cube minus 9x square plus 12x plus 6 plus 12x plus 6, यही क्वेश्चन था क्या? अच्छा, थोड़ा सा वेरिएशन है। ऑन द इंटरवल 2,3, ऑन द इंटरवल 2,3, और ये पूछा है 2000 किसमें 19 में 13 मार्क्स के लिए, IAS एग्ज़ाम में 2019 13 मार्क्स के लिए। तो अगर आप रिलीजियसली एग्जाडमी के लेक्चर्स आप फॉलो करते हो तो फिर आपको कोई बर्डन नहीं लगेगा, मैं यकीन के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि देखो इतना है कि मैं बिना कारण कोई भी चीज़ नहीं करता हूँ, और अगर मैंने कोई भी चीज़ को पकड़ा है तो डेफिनेटली उसमें क्वालिटी होती है। क्रेडिबिलिटी आप उठा करके आप देख सकते हो, प्रीवियस जो पढ़ाया है सब हूबहू आया है। तो अभी फ़िलहाल मैथ्स पे हाथ मारा है, प्लानिंग है थोड़ा आगे भी एक्सपेरिमेंट करने का, मतलब सीसैट में भी, और सीसैट का भी तो एश्योरिटी है कि मतलब उसका भी मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो सीसैट फेल नहीं करेंगे। और जनरल स्टडीज़ इज़ अ चैलेंजिंग, क्योंकि प्रीलिम्स इज़ द मेजर फैक्टर। अब प्रीलिम्स को किस तरह से अटैक करना है ताकि जो पढ़ाऊँ वो फंस जाए, इट्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि यूपीएससी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसा है, बट कोशिश तो किया ही जा सकता है। ठीक है, तो देखा जाएगा आने वाले समय में, विल पिकअप की कुछ डिकोड कर लेंगे कि एक्चुअली क्या होता है। एक्चुअली ये सब मेरा डोमेन नहीं था, आई वॉज इनटू रिसर्च, तो मैं काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड बंदा था। अब क्योंकि रिसर्च से हट करके कुछ टाइम के ब्रेक के लिए करके मैथमेटिक्स से इतनी मोहब्बत हो गई कि रिसर्च छूट गया पीछे। तो देखा जाएगा रिसर्च में, अगर फॉरेन में मौका मिलेगा तो आई विल गो, क्योंकि मैं तो प्लान कर रहा हूँ कि मैं विदेश निकलूँ और वहाँ से रिसर्च करूँ, फिर अपने भारत के लिए कुछ कर सकूँ प्रोडक्टिव, वापस इंडिया लौट करके। फ़िलहाल पैसे कमाने हैं, क्योंकि विदेश जाने के लिए पैसा लगता है, सो आई नीड मनी। तो चलो एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल सा बात है, सबसे पहले f डैश एक्स निकालो। 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, ऑलराइट, इक्वल टू 0 कर देना है। यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, ये तो किए हैं हम लोग पहले, x माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 1 is 0, so x minus 1 x minus 2 is equal to 0, x equals to 1 और 2। यहाँ पे भी कहीं पे कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे डेरिवेटिव फेल कर रहा हो, सो कोई दिक्कत नहीं है। सो f डैश एक्स ये हम निकाल लिए। अब सब फटाफट आप निकाल दो, f ऑफ 1 निकालेंगे, f ऑफ 2 निकालेंगे, फिर ये इंटरवल में f ऑफ 3 निकालेंगे, ये तीनों चीज़ निकालना है हमें। सो f ऑफ 1, व्हाट इज़ f ऑफ 1, f ऑफ 1 पुट करो, 2, ये 2 इंटू 1 क्यूब, 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 9 इंटू 1 का स्क्वायर
प्लस 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 प्लस 6, सो दिस इज 2 माइनस 9 प्लस 12 प्लस 6, 2 प्लस 12 14, 14 और 6 20, 20 और 14 हो गया, 6 20 हो गया, 20 में 9 गया तो कितना बचा, 11। एफ ऑफ 2 निकालते हैं, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर करो प्लस 12 इंटू 2 करो प्लस 6 करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4, 9 चौके 36 प्लस 24 प्लस 6, ऐड करो रे बाबुआ, 6 4 10 का 0 हाथ मेरा 1 1 1 2 2 4, 40 माइनस 36, 40 माइनस 36 इज 4 प्लस 6 तो हो गया 10। एक और निकालना है, दैट इज 1 2 निकल गया ना, और इंटरवल में 2 तो निकल ही गया, एफ ऑफ 3 निकालते हैं। सो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 3 प्लस 6, 3 3 9 9 3 27, 27 दूनी 54, 3 3 9 9 9 में 81, 12 36 प्लस 6, 54 और 36 और 6 जोड़ दो, 54 36 और 6, 6 6 12 4 16, 5 1 6 3 9, 96 माइनस 81 दैट इज 15, 5 1 6 8 1 9, ठीक है 15। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्स ऑफ क्या क्या वैल्यूज आई है, 11 10 10 11 और 15, 10 11 और 15, सो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू 15 है। एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 10 11 एंड 15, इन तीनों में से सबसे कम वैल्यू आई है 10 की, सो वी कैन राइट पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, यहाँ से क्या निकला है, x की वैल्यू है, सो x ये 15 कहाँ पे निकाले हम लोग, 15 निकाले हैं 3 पे, सो x इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, ये x इक्वल्स टू, ये 10 कहाँ पे आया है, 10 आया है 2 पे, 2 पे। हो गया, देखो कितना आसान है यार, इसके इस चीज के लिए यूपीएससी आपको कितना फोकट में दे रहा है, 13 नंबर बैठा के दे रहा है। देखो आसान तभी लगेगा जब कॉन्सेप्ट पे टाइम इन्वेस्ट करोगे। एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने जो चीज़ देखा है, मुझे पता नहीं कि इतना हवा क्यों क्रिएट करते हैं लोग, मतलब यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल ना हो गया कि मतलब इतना बड़ा पहाड़ हो गया और इतना कॉम्प्लिकेटेड। अरे बहुत ही आसान है मेरे भाई, मतलब एंड मेरी सिस्टर ऑल्सो, वरना मतलब मेरी ये फीमेल स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर आप सिर्फ मतलब बॉयज़ को एड्रेस कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, हम दोनों को एड्रेस कर रहे हैं। आई एम न्यूट्रली एड्रेसिंग टू ऑल जेंडर न्यूट्रल स्टूडेंट्स, वेदर दे आर मेल फीमेल अदर, सब के लिए हम एड्रेस कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। सो एवरीवन इज़ माय स्टूडेंट, जो कुछ भी मेरे से पढ़ना चाहते हैं, सो आई एम टीचिंग एवरीवन। So I do respect each and everyone, each gender, irrespective of gender and whatever. So ये देखिए सिंपल सा चीज़। इसके बाद देखो, बस यही था 13 नंबर के क्वेश्चन। अरे नहीं, हाँ 13 नंबर के क्वेश्चन ही आपके आगे हैं इसमें, और ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक। इसके बाद जो हम लोगों इस टॉपिक पे सिंगल वेरिएबल वाला जो चीज़ है,
एक लेक्चर और लगेगा जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने की ज़रूरत है जो मैक्सिमा और मिनिमा से थोड़ा सा हट करके है, बट इसको हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर ही रखेंगे क्योंकि इसमें आपको निकालने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। वो इंटीग्रेशन वाला थ्योरम है, लिबनिज सीखना है आपको। सो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिबनिज थ्योरम से सिखाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखनी है, बहुत नया है, बहुत मज़ेदार है। तो उम्मीद है कि ये वाली जो जर्नी है, हमने एक नया जर्नी स्टार्ट किया है यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल को कंप्लीट करने का। पहला सीज़न जो था वो भी काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस था, फ्रेश था मैं, और अभी एक्सपीरियंस्ड के साथ हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर आउट कर दी हैं मैंने, बहुत सारी चीज़ें न्यू एड ऑन्स की हैं, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर के साथ ही साथ ये भी पता चला है कि कंट्री का लेवल कितना है, कहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है। तो यदि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ मेंशन कर दीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, नंबर वंबर सब दिया हुआ है। प्लीज़ बी इन टच विथ अस, क्योंकि जब आप टच में रहते हो किसी टीचर के साथ में, तब आप बेटर परफॉर्म करते हो, और रेगुलरली आप बात करते हो ना, तो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि व्हाट आर योर प्रॉब्लम एरियाज, एंड वी एज अ कोच, एज अ गाइड, एटलीस्ट देखियो कुछ ना कुछ सीनियर तो है ना, कम से कम नहीं तो कम से कम 3-4 साल तो सीनियर आप लोग से होंगे ही, ज़्यादा एज गैप नहीं है, बट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 3 से 4 ईयर्स मैं बड़ा हूँगा आपसे, और इतना है कि आई कैन गाइड यू इन मैथमेटिक्स एटलीस्ट, कि मैं मैथ्स में तो गाइड कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप बने रहिए, शेयर करते रहिए, ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय भारत एंड टेक केयर।